जय हिंद एवरीवन। एग्जाम पास आ चुका है और सभी की क्यूरियोसिटी बढ़ते ही जा रही होगी कि एग्जाम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। आई होप कि सभी लोग अपना मॉक टेस्ट या और जितना भी सीरीज है मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, पीवाईक्यू सब कुछ सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन सब कुछ कर रहे होंगे। तो उसी बीच में मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जीएटी की स्ट्रेटेजी लेके आ गया हूं कि कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं सब कुछ बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये देखो, यहाँ नीचे देखो यार, देखो 99% लोग सिर्फ बिना सब्सक्राइब के वीडियो को देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, सिर्फ 1% सब्सक्राइब किए हैं। भाई इतना बुरा तो मुझे अपने रिश्तेदारों से बात करते वक्त भी नहीं लगता। भाई कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो कम से कम। तो चलिए इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपके इंग्लिश में कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, ज्योग्राफी में क्या आने वाला है, हिस्ट्री में क्या आने वाला है, पॉलिटी से क्या इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स से क्या इंपॉर्टेंट है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये सभी चैप्टर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इन सभी सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो सब कुछ मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं उससे पहले मैं सभी चैप्टर के वेटेज बता दूंगा, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको आइडिया हो किस पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है, और अपना थोड़ा दिमाग लगाना ज्यादा बेहतर होगा। देखो इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं एंड टोटल इन सभी को मिला के टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, और 150 क्वेश्चन जो आता है 600 नंबर का एंड एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं। ठीक, इंग्लिश टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई और नहीं है, कोई इसका अल्टरनेट नहीं है। अब इन सभी को मिला के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, इन सभी को मिला के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं? ज्योग्राफी सबसे ज्यादा 20 से 22 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है करंट अफेयर। ठीक है, 8 से लेके 12 तक क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ठीक, देखो बिल्कुल मैं एस्टिमेट नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे नंबर हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री से 5 से 8 क्वेश्चन ऐसा समझ लो बन जाते हैं। फिर पॉलिटी से बन जाते हैं 3 से लेके 5 के बीच में। कभी कभी पॉलिटी से देखो एक टाइम पे ये भी था कि पॉलिटी से 11 क्वेश्चन भी बने हैं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा या कम भी हो सकता है, तो इसमें बिल्कुल एस्टिमेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ जो इस बार का ट्रेंड चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स से 1 से लेके 2 क्वेश्चन, इतना ही बन रहा है। ठीक, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स से। उसके बाद दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री। फिजिक्स से आप समझ लो कि 22 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं, केमिस्ट्री से 13 से 14 क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो बच जाता है वो तो बायो में काउंट हो ही जाता है। ठीक है, तो उसमें आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सब्जेक्ट पॉलिटी से। ठीक है, देखो वैसे पॉलिटी से तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़नी पड़ेगी। वैसे इतना सब कुछ लिखा, इतना नहीं पढ़ना, मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले तो आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना। ठीक, प्रियम्बल भी पढ़ लेना, सेलिएंट फीचर पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे मैक्सिमम चांस रहता है क्वेश्चन बन जाएंगे। आर्टिकल 1 से लेके 51 तक, इसमें से डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, जरूर पढ़ लेना, भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक, प्रेसिडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार। इंपॉर्टेंट किस लिए मैं तुमको ये इसलिए बता दे रहा हूँ, हाल ही में मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने रिजाइन कर दिया और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। ठीक, तो प्रेसिडेंट रूल जो होता है, क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए लगता है, कहां पे लगता है, हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन जरूर बने आपके एनडीए एग्जाम में, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी भूलना मत और याद कर लेना बिल्कुल से। ठीक है, तो दूसरा हो गया पार्लियामेंट में आपके लोकसभा राज्यसभा ये सारी चीजें हैं, एमपी एमएलए उन सब याद कर लेना। हाँ, शेड्यूल में आप आते हैं, शेड्यूल से पढ़ लेना। शेड्यूल में पहले 8 थे, अब 12 हो गया, और उसमें खासकर लैंग्वेज से क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस होता है कि एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक, हाँ, अब आगे कैग हो गया, एजी हो गया, कोर्ट्स हो गए। कोर्ट्स में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इतना बस इनके आर्टिकल याद कर लेना। इनमें सिर्फ आर्टिकल याद करना, इसका पूरा डिटेल याद नहीं करना। बाकी डिटेल में आपको ये जो 5 पॉइंट लिखवाया हूँ, 6 पॉइंट, इसको डिटेल में याद करना है। ठीक है, एंड अब बात करते हैं हिस्ट्री में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो मैं अपने तुमको पर्सनल ओपिनियंस बताऊं, जो मैंने एग्जाम दिया है, 4 बार एनडीए एग्जाम को क्लियर किया है, मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मतलब सिर्फ टाइम वेस्ट करना ही होता है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन नहीं बनते, और बनते तो सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको जहां तक उम्मीद है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता, और 1-2 क्वेश्चन चक्कर में इतना पढ़ने का, टाइम वेस्ट करने का मुझे कोई भी मतलब दिखाई नहीं देता। अगर मेरी ओपिनियन मानो तो वर्ल्ड हिस्ट्री के चक्कर मत पढ़ना, लेकिन अगर तुम पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेना। ठीक है, जैनिज्म पढ़ लेना एंड बुद्धिज्म पढ़ लेना। मैक्सिमम चांस है कि एंशिएंट हिस्ट्री में यही 3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है,
और जहां तक मुगल साम्राज्य का है तो वो तो एनसीईआरटी से भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वहां से भी बहुत कम उम्मीद है कि उससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब मेडाइवल एंड मॉडर्न से मिला के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर रखा है, जैसे गांधीयन एरा पढ़ लेना, गांधीयन एरा, ठीक है, 1857 का रिवोल्ट पढ़ लेना, इलेक्शन कैसे हुए, क्या हुए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज एंड देयर फाउंडर्स। ठीक है, पार्टी एंड देयर फाउंडर्स, पार्टीज इन द सेंस की कांग्रेस कैसे बनी, उसके फाउंडर क्या थे, उसके कौन कौन से मीटिंग हुई, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेना। बाकी उसके अलावा जैसे ऑल इंडिया इंडियन मुस्लिम लीग बनी थी, स्वराज पार्टी बनी थी, जितने पार्टी बने थे उसके कब बनी थी और उसके फाउंडर कौन थे, ये चीजें याद कर लेना। बस छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे कहने में तो छोटी ही है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। इतनी मेहनत तो देखो इंडिया मांगता है भाई, ऑफिसर बनने जाओ, इतनी मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली सब्जेक्ट का, जिसका नाम है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे देखो, ज्योग्राफी 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ लेना, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ लेना, क्लाइमेट पढ़ लेना, साइक्लोन पढ़ लेना। ये 2 लास्ट के चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो बहुत कम है, बहुत जितना मिनिमम समझ सकते हो उतना मिनिमम चैप्टर है, लेकिन इससे मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी हो गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी हो गई एंड प्लेट टेक्टोनिक थियरी, इससे मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इससे तो मैंने 2-3 साल से लगातार देखा क्वेश्चन बन ही रहा है। सेकंड नंबर पे इंडियन से क्या पढ़ रहा है, रेलवे पढ़ लेना जरूर, रेलवे का कौन सेंटर कहाँ पे है, हाईवे पढ़ लेना, मतलब इंडिया में कितने हाईवे हैं, कौन सा हाईवे कहां से कहां तक जाता है वो पढ़ लेना, सॉइल पढ़ लेना, इंडिया में किस टाइप कितने सॉइल, फिर फॉरेस्ट वेजिटेशन पढ़ लेना, रिवर हो गया, डैम्स हो गया, मानसून एंड माउंटेन पासेस। ये चीजें कुछ चीजें हैं जो कि इसमें मैक्सिमम चांस हो जाते हैं कि आपके क्वेश्चन एनडीए में बनते ही बनते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब बात आती है इकोनॉमिक एंड करंट अफेयर की। देखो इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ लेना, इसमें मैक्सिमम चांसेस क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम चांसेस है, तो याद रखना कि 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एंड करंट अफेयर से इस साल जो कि सितंबर वाला एग्जाम हुआ है एनडीए का, जो पिछले साल सितंबर के बाद जितनी सारी नई नई घटनाएं हुए। एंड अब बात आती है डायरेक्ट 50 क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट 50 क्वेश्चन साइंस से बात आती है। साइंस में कौन कौन से, देखो साइंस में 3 चैप्टर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक, फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि साइंस का पोर्शन सिर्फ क्लास 9th और 10th से ही आता है, 11 बहुत मिनिमम चांस है कि उसको 11th के और 12th के सब्जेक्ट को भी टच करता है। तो सिर्फ 9 और 10 का अगर तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50 में से तुम 40 क्वेश्चन तो आराम से करके आओगे, अगर तुम्हें 9-10 का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, फिजिक्स में आप देखो ऑप्टिक्स, साउंड, मोशन, थर्मो, इलेक्ट्रिसिटी, ये 5 चैप्टर आपको याद कर लेने हैं, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट याद करना है, और सिर्फ 9-10 का ही है भाई, बहुत बड़ा चीज नहीं है। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गया, कार्बन हो गया, एसिड बेस साल्ट, ये 4 चैप्टर इसमें केमिस्ट्री में। एंड बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज, ये बस इतना, अगर इतना तुमको क्लास 9-10 का बढ़िया से याद है, समझ लो कि 50 में से तुम गलती भी करते हो तो 35 से 35 क्वेश्चन तुम आराम से करके लेके जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में सिर्फ देखो ग्रामर पढ़ के जाना है एंड वोकैब पढ़ के जाना है। वोकैब क्या होती है, देखो वोकैब को याद करने का तुमको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, पीवाईक्यू उठाओ, जितने क्वेश्चन इंग्लिश के पीवाईक्यू हैं सारे इंपॉर्टेंट जो वोकैब है सबको याद कर लो, उसके एंटोनियम सिनोनियम याद कर लो। मैक्सिमम गारंटी दे रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम एग्जाम में करके आओगे। बस तुम पीवाईक्यू के जितने क्वेश्चन है उसके साथ में एंटोनियम सिनोनियम, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, उसके एंटोनियम सिनोनियम भी साथ में याद कर लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन तुम एग्जाम में करके आओगे, और बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा, सब्सक्राइब कर लो यार। 99% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया, सिर्फ 1% लोगों ने सब्सक्राइब किया। भाई इतना बुरा तो मुझे अपने रिश्तेदारों से बात करते वक्त भी नहीं लगता है, तो कम से कम उसके लिए तो सब्सक्राइब कर दो यार।